जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप अगर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आजकल भारत जोड़ो यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। आजादी के 75 साल बाद भी किसान जागृति मंच जब किसान जागृति की बात करता है, संवैधानिक जागृति की बात करता है, उसके अंदर सबसे बड़े गुनाहगार कोई निकल कर सामने आते हैं तो ये गांधी परिवार आता है और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है तो भाजपा आती है। आज 75 साल बाद में राहुल गांधी को क्यों जरूरत पड़ी कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत कौन सा टूटा हुआ है भाई, लेकिन फिर भी धन्यवाद देते हैं राहुल जी को कि वो महलों से निकलकर सड़कों पर आए। उन्हें पता चला कि आम आदमी का जीवन कैसा होता है, किसानों का जीवन कैसा होता है। ये एक प्रकार से पब्लिक का अनुभव राहुल गांधी को पता चलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस भारत जोड़ो यात्रा से किसी भी किसान को, इंसान को, मजदूर को, व्यापारी को, बेरोजगार को, महिला को, बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा तो राहुल गांधी को होगा, वो चाहे वोटों के रूप में मान लो या अनुभव के रूप में मान लो। आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए बता रहा हूँ साथियों, 2019 के अंदर जब हमने लूण कंसर के लगभग 100 से ज्यादा गांवों के अंदर जो किसान जागृति यात्रा निकाली थी, उस यात्रा को हम रिपीट करना चाहते थे सूरतगढ़ के अंदर। बहुत बार हमने तैयारियां की लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। उसके लिए माफी चाहता हूँ, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। अब आगे आने वाले संविधान दिवस 26 नवंबर से हम सूरतगढ़ के 125 गांवों के अंदर किसान जागृति चौपालों का आयोजन करने जा रहे हैं, किसान जागृति यात्रा के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से मैं सूरतगढ़ के और सूरतगढ़ के आसपास के या जहां तक भी ये वीडियो चाहता है, राजस्थान के आप चाहे किसी भी कोने से हो या भारत के किसी भी कोने से हो, आपसे अपील हमारी ये रहती है कि इस किसान जागृति यात्रा के उद्देश्य, मकसद, प्राथमिकताएं कम से कम आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भी आपके क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का इनिशिएटिव शुरू कर सकें। साथियों, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, जब हम लोगों को अवेयर करने की बात करते हैं, जब हम लोगों को लोकतांत्रिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक आइडिया, एक विचार तो आता होगा ना कि आखिर कारण क्या है कि लोग अपने कामों के लिए नेताओं को फोन करना पड़ता है। अधिकारी हैं तो उनकी सुनते नहीं है, कर्मचारी हैं तो उनकी सुनते नहीं है, नेता हैं तो उनकी सुनते नहीं है, एक पटवारी नहीं सुनता है भाई। इसका कारण क्या है? अगर पटवारी जनता की सुनने लग जाए, अगर थानेदार है, तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है और जो हमारे नौकर हैं, बाकायदा पब्लिक सर्वेंट है, बाकायदा पब्लिक सर्वेंट मतलब हमारे नौकरों से किस प्रकार से बात करनी है, ये मालिकों को पता नहीं है। मालिकों मतलब पब्लिक को, पब्लिक ही तो लोकतंत्र की मालिक है ना। ये सबसे बड़ा कलंक नहीं है तो क्या है कि आजादी के 75 साल बाद आज देश के नागरिकों को पता नहीं है कि हमारे नौकरों से काम किस प्रकार से करवाना है। और उसी का कारण है कि देश के अंदर पहली बार कोई संगठन देश के किसानों को, नागरिकों को जगाने का काम कर रहा है, जागरूक करने का काम कर रहा है। तो साथियों, ये जो बात बता रहे हैं ये बहुत गंभीर है और ये बात आपको आज तक ना तो आजादी के बाद में किसी ने बताई और ना कोई और बताने वाला था। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से आप बाहर निकलो। राजनेता, नेता जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो ये चाहता है कि कोई भी आदमी, चाहे वो कांस्टेबल से काम है, पटवारी से, ग्राम सेवक से, थानेदार से, तहसीलदार से, एसडीएम के, उनकी तो बात ही छोड़ो, कलेक्टर की तो आम आदमी जब बात लेता है ना तो पेशाब आ जाते हैं लोगों के। इतने डरते हैं गाँव के लोग कलेक्टर की, एसपी की बात करते हैं। अरे भाई, जो जितना बड़ा नौकर उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उस पर आप उतने बड़े तरीके से हमला कर सकते हो, उसको ओढ़मा दे सकते हो। आपका काम नहीं हो रहा है तो ये जो संवैधानिक जागरूकता है, ये जागरूकता नेता इसलिए नहीं देते थे, नेताओं की दुकान बंद हो जाती, नेताओं के जय जयकार कौन करता, नेताओं से डरता कौन, और आखिरकार नेताओं को वोट कौन देता। तो नेताओं के चंगुल से बाहर निकलने का अगर सबसे स्वर्णिम मौका कोई है तो वो किसान जागृति यात्रा है। हम इस यात्रा के माध्यम से आपको नेताओं के चंगुल से बाहर किस प्रकार से आपको निकलना है वो बताएंगे, और अधिकारियों से, आपके अधिकारों के लिए, कर्मचारियों से, जो हमारे संवैधानिक नौकर हैं, उनसे हम मालिक बनकर किस प्रकार बात करें, ये मुख्य एजेंडा रहेगा किसान जागृति यात्रा का। साथियों, आज अगर आजाद भारत के अंदर जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें, नेता, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, पंच से लेकर जिला प्रमुख तक, इतने नेता होने के बावजूद, इतने हमारे जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, जिनके भाषण खत्म नहीं होते हैं सेवा से। हमेशा कोई भी किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। अगर वास्तव में इन नेताओं ने जनता की सेवा की होती
तो आज़ाद भारत में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने मुख्यमंत्री बन गए, कितने सांसद बन गए, कितने विधायक बन गए, और सरपंचों की तो छोड़ो, लाखों सरपंच बन गए होंगे आज़ाद भारत के बाद में। लेकिन जनता वहीं की वहीं है। जनता अपने अधिकारों को आज भी जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसे आज भी नेताओं की बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। और किसान जागृति यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य, प्रथम कर्तव्य यही है कि हम हमारे नागरिकों को जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक बनाएं। उन्हें कभी भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए किसी नेता की जरूरत ना पड़े। वो लोकतांत्रिक रूप से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि साथियों मैं हमेशा कहता हूं, लोकतांत्रिक देश के अंदर जो कौम सबसे ज्यादा जागरूक होती है वही कौम सबसे ज्यादा समृद्ध होती है। जानकारियों का जमाना है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप समृद्ध हैं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कंगाल हैं, चाहे कितने भी पैसे आपके पास क्यों ना हो, क्योंकि जानकारी ही इंसान को सही और गलत का फर्क बताती है। और ये किसान जागृति यात्रा, जिसके अंदर हम गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ हमारी संविधान की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाएंगे, किसानों तक, मजदूरों तक, व्यापारियों तक पहुंचाएंगे। नाम किसान जागृति यात्रा जरूर है, नाम हमारे संगठन का किसान जागृति मंच जरूर है, लेकिन हमारा मंच हर वर्ग को जागरूक करने के लिए, संवैधानिक रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए काम करेगा। कि हम इन 4-5 मुद्दों पर किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। कौन से 4-5 मुद्दे? पहला, बैंकों के अंदर आपका हो रहा शोषण किस प्रकार से बंद हो। किस प्रकार से बैंक वाले डाकिया बनकर किसान के घर पर आ जाते हैं और किसान को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, और परिणाम ये होता है कि बहुत सारे किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये काम बंद होना चाहिए। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम किसान जागृति यात्रा के अंदर हम किसानों को समझाने वाले हैं कि अगर आपके खेत में सरकार पानी नहीं पहुंचा सकती, अगर आपके खेत में सरकार उन्नत बीज नहीं पहुंचा सकती, अगर आपके खेत में सरकार उर्वरक नहीं पहुंचा सकती, उर्वरक मतलब यूरिया और डीएपी की आप देख रहे हो किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, अगर वो आपके घर पर नहीं पहुंचा सकती, आपके खेत में नहीं पहुंचा सकती, और अगर आपकी फसल का उचित दाम आपको नहीं मिलता है, तो आप बाध्य नहीं हो कि आपकी केसीसी भरो। मैं आज तक कहता आया हूं, कहता रहूंगा। हमारी जानकारी में आने के बाद में एक भी किसान की ना तो आज तक जमीन कुर्क होने दी है और ना भविष्य में कभी होने देंगे। ये हमारे संविधान की खूबसूरती का परिणाम है, उसके अंदर हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा संविधान ये हमें ताकतें देता है कि आप लड़ो और न्यायालय में अगर जाओ और जनता को एक रखो तो बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने झुक सकती है। और परिणाम उसका ये है कि एक भी किसान की जमीन हमने हमारे नॉलेज में आने के बाद में कुर्क नहीं होने दी। जो लोग अवसाद में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं कर्जे के कारण कि केसीसी नहीं भर पाया, अब हमें मर जाना चाहिए, नहीं तो रिश्तेदारी के अंदर, समाज के अंदर, गांव के अंदर, पड़ोसियों में हमारी बेइज्जती होगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप किस ग्लानि के अंदर जी रहे हैं, आप किस चीज की टेंशन ले रहे हैं। आप अगर डिफॉल्टर हैं बैंक के अंदर, आप अगर बैंक में लोन नहीं भर पा रहे हैं, उसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे किसान कौम पर पूरा भरोसा है। किसान ही एकमात्र वह वर्ग है जो पाई पाई के पैसे को सोच समझकर यूज करता है। कोई किसान फिजूल खर्चे नहीं करता है, कोई किसान एसी नहीं लगाता है अपने घर पे, कोई किसान फालतू की चीज़ों पर रुपए नहीं लगाता है। किसान एक एक रुपया हमेशा अपनी कौम को और अपनी खेती को बेहतर करने के लिए लगाता है, और उसके बावजूद भी वह कर्जा नहीं भर पाता है तो आपको गलानी में, अफसोस में, तनाव में, दबाव में, अवसाद में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर गलती आपकी नहीं है, गलती सरकारों की है। अब वो सरकारों की गलती आपको समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए आप टेंशन में हो। आपकी टेंशन दूर हम ये बता के कर रहे हैं कि ये कर्तव्य है सरकार के। अगर आपके खेत में पानी नहीं पहुंचता, आपके खेत में उर्वरक नहीं पहुंचते, आपको उचित दाम नहीं मिलता, और कोई भी बैंक वाला मुंह उठाकर आपके घर पे आ जाता है, ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है, ये गैर कानूनी तरीका है। तो आप टेंशन में ना रहें, आप तनाव में, दबाव में, अवसाद में ना रहें, क्योंकि साथियों प्रत्येक किसान जब
कोई बच्चा भी जन्म लेता है ना, तब से लेकर मरने तक इन सरकारों को टैक्स के रूप में पता नहीं कितनी कितनी धनराशि हम दे चुके होते हैं। बदले में, उस टैक्स के बदले में संविधान में टैक्स की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि आप जनता से टैक्स लेके जनता को सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया करवाओगे। आज गांव में सरकारी अस्पताल कैसे हैं? आज गांव में सरकारी स्कूल कैसे हैं? हैं क्या? नाम मात्र के स्कूल हैं, नाम मात्र के हॉस्पिटल हैं। 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 गांवों पे एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको। ऐसी परिस्थितियां हमारे गांव की है और ये लोग कहते हैं आप कर्जा नहीं भरते हो। भाई, हमने जब आपको पैसा दे दिया और आप वो पैसा वापस हम पर नहीं लगा रहे हो, तो उसके अंदर डिफाल्टर हम हुए या सरकारें? जब एक सरकार डिफाल्टर हो सकती है तो किसान तो चीज ही क्या है? किसान को तो फिर डिफाल्टर होना ही होना। आज 75 साल से सरकारें डिफाल्टर हो रही है, नेताजी डिफाल्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भाई, कोई भी सरकार अपने वादों पर खरी उतरी क्या? यही राहुल गांधी 1, 2, 3, 4, 10 बोलकर कह के गए थे राजस्थान में सब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब राहुल गांधी भी डिफाल्टर है कि नहीं है? हमसे किए हुए वादों में डिफाल्टर है। सरकारें हमसे किए हुए वादों में डिफाल्टर है। जिस देश की सरकारें डिफाल्टर हो सकती है, वहां का किसान, जवान और बेरोजगार तो डिफाल्टर होना ही होना था। आप कौन से टेंशन में जी रहे हो? आप कह रहे हो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो डिफाल्टर हो गया, आप कह रहे हो बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती भी कब हो जाएगी? आपने कोई जुआ नहीं खेला है, आपने कोई गलत जगह पैसे नहीं लगाए हैं, आपने खेत में ही लगाए होंगे, आपके परिवार पर ही लगाए होंगे। आपने, ऐसा नहीं है कोई मर्सिडीज लेके आ गए आप पैसों से। अगर 10-20 लाख रुपए की आपने केसीसी ली है, 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की, तो वो कोई आपने गलत जगह पैसे नहीं लगाई है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, अवसाद में रहने की जरूरत नहीं है। और किसान जागृति यात्रा, किसान जागृति चौपालें जो है वो हमारी आयोजित करवाने का प्रमुख कारण यही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा आपको मिले। आगे जनवरी के अंदर बजट आने वाला है, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि एक तो लंपी में जितने भी पशु मरे हैं, प्रत्येक पशु का 50,000 रुपये का आप मुआवजा घोषित करोगे प्रत्येक किसान को। मैं ये कहता हूँ, बाड़े के बाड़े खाली हो गए। वो किसान ही थे जिनका सब कुछ खो गया। मैं देखता हूं बीकानेर के इधर बरानी एरिया में जाते हो आप, खेत के अंदर पानी नहीं, घर में गायें होती थी, उनसे जीवन गुजर होता था, वो गाय मर गई। आज उस दर्द का सरकार को एहसास है क्या? अगर किसी किसान की, किसी पशुपालक की एक गाय मरती है ना, तो उसका दर्द क्या होता है वो उससे ज्यादा कोई नहीं समझता। ये मुआवजे से भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन तसल्ली दी जा सकती है, सांत्वना दी जा सकती है, कुछ सहारा दिया जा सकता है। डूबते को तिनके का सहारा, वो सहारा हम चाहते हैं कि सरकार बने और अगले बजट के अंदर ये घोषणा करे मुआवजे की। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर मैं कहना चाहूंगा सारे किसानों को, लोग फ्रॉड करके राज रकबे के ऊपर बीमा उठा रहे हैं और आप लोग अपने खेत पे नहीं उठा सकते। किसान जागृति मंच प्रत्येक गांव में किसान जागृति क्लब स्थापित करेगा और वादा करेंगे कि हर गांव में ज्यादा से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाएं। और इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर संडे विवेकशील विचार मंच पर, हमारी आईडी पर और किसान जागृति मंच के यूट्यूब चैनल पर हम किसानों से संबंधित एक योजना को विस्तार से समझाएंगे, उसके आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा किसान करें। कोई दिक्कत आ रही है तो उनको दूर करेंगे। जब तक किसान को उस योजना का फायदा नहीं मिल जाता, तब तक उस किसान के साथ हम संवाद स्थापित करेंगे। और ये किसान जागृति चौपालें किसानों से संवाद की कड़ी के अंदर इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि गांव-गांव जाकर प्रत्येक गांव के अंदर किसान जागृति क्लब भी स्थापित हो। वो क्लब तो 15 नवंबर से पहले सब गांवों के अंदर स्थापित हो जाएंगे। सूरतगढ़ के 125 गांवों के अंदर हमारे किसान जागृति क्लब है वो स्थापित हो रहे हैं बहुत तेज गति से। और 15 नवंबर से पहले हमारा टारगेट है कि सूरतगढ़ के इन 125 गांवों के अंदर हम किसान जागृति क्लब है वो स्थापित कर देंगे। उसके बाद में बात आ रही थी इस पूरी किसान जागृति यात्रा की, बजट की। साथियों, किसान जागृति यात्रा के हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। हम 3 स्पॉन्सरों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। अब वो इसलिए साथियों,
हम कोई दान नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मैं चाहता हूं कि किसान और खेती से संबंधित जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो ट्रैक्टर एजेंसी है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कोई कॉलेज है, चाहे वो कोई कोचिंग सेंटर है, इन सब में किसान के बेटे ही उनके सबसे बड़े ग्राहक होते हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, कुछ ट्रैक्टर एजेंसियों के साथ, कुछ कॉलेज के साथ, कुछ कोचिंग सेंटर के साथ, और जल्द ही पूरा विश्वास है और किसानों का जो आशीर्वाद है उसके अनुसार हमारे स्पॉन्सर मिल जाएंगे और ये यात्रा भली भांति 125 गांवों में निकलेगी। और जब निकलेगी तो हमारा टारगेट रहता है कम से कम 25,000 किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिलवाना और प्रत्येक गांव के अंदर हमारे किसान जागृति क्लब के माध्यम से हमेशा के लिए, क्योंकि यात्रा ये कोई राजनीतिक प्रोपोगेंडा नहीं है कि हम घूम के आगे नारे लगवा के आगे, जो पिछले 70 साल से ये नेता कर रहे हैं वो करने हम नहीं आ रहे। हम आपको एक स्वाभिमानी आत्मनिर्भर किसान और नागरिक का दर्जा देने आ रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर अगर आप आत्मनिर्भर हो, अपनी योजनाओं का, अपने हकों का आप खुद अपने स्तर पर समाधान अगर कर सकते हो, तभी आप आत्मनिर्भर हो। अगर कोई भी काम के लिए, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, भाई साहब ये काम है करवाना, भाई साहब ये काम है करवाना। बीए पास लोग फोन करते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए फोन करते हैं। ये फोन आपके हाथ में मोबाइल किस लिए है? इसमें सर्च करो, देखो कि इस चीज का समाधान क्या है, कैसे हो सकता है, किस अधिकारी से मिले, किस प्रकार से बात करें। आप इस मोबाइल से नहीं सीख सकते। एक हरि बेनीवाल कहां जाएगा आप बताइए। हम चाहते हैं हर गांव के अंदर कम से कम 10-10, 15-15 किसान के बेटे नौजवान इस प्रकार की सिपाही तैयार हों, इस प्रकार की फौज तैयार हों, जो उन लोगों को सिखाएं कि आप अपना काम लोकतंत्र में किस प्रकार करवा सकते हो। आपको आत्मनिर्भर बनाने का मकसद है, संकल्प है, ताकि आप नेताओं के चंगुल से बाहर निकल सको और एक ईमानदार लोकतंत्र की स्थापना कर सको। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि कम से कम 10 से 15 दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।